सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग चले, कहाँ चलना है? चलो सत्संग चले, चलो सत्संग चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग चले, हमें हरि गुण गाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। चारों ओर बहुत से बड़े तालियों की सेवा के साथ। बोलिए हरि हरि सरकार की। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। परंतु मैंने कहा वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन के गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावन से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। सब और कहाँ कहाँ ढूंढा है? बागों में ढूंढा उसे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा उसे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा उसे, फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा उसे, फूलों में पाया है। मोगरे की कलियों में, मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावन से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। चारों परिवार से मिलकर तालियों की सेवा के साथ।
राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सतसंग बहाना है, सावन से मिलने का सतसंग बहाना है, सावन से मिलने का सतसंग राधा में ढूंढा तुझे मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। मैंने तुझे पा लिया, मैंने तुझे पा लिया, मेरे दिल का ठिकाना है। मैंने तुझे पा लिया, मैंने तुझे पा लिया, मेरे दिल का ठिकाना है। मैंने तुझे पा लिया, मेरे दिल का ठिकाना है। सावर से मिलने का सतसंग ही बहाना है। ओ सावन से मिलने का सतसंग सभी लोग मिलकर गाइए। सावर से मिलने का सतसंग ही बहाना है। हो मिलने का सतसंग बहाना है। चलो सत्संग चले, चलो सत्संग चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चला, सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावन से मिलने का सतसंग बहाना है। बोली सावरिया सरकार की, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे। क्या बात है, आज तो लगता है लोग सारे लोग लगता है पीछे ही बैठेंगे। बहुत ही अच्छा सर, बहुत श्री राधे। ऐसा लग रहा है ना, सबको लगता है आज पीछे ही बैठना। और पीछे वाले को एक बात बता दूं, अच्छा बता दो कि रहने दो, अभी बता दो, ये कथा के बाद बताया जाए। पीछे रहिएगा ना तो चॉकलेट नहीं मिलेगा, पीछे यदि बैठिएगा तो बाद में शिकायत मत रखिएगा कि हम तक तो कुछ पहुंचे ही नहीं। इसीलिए कथा में जब भी आइए आगे बैठिए, ताकि कथा की आवाज भी सबसे पहले जाए और जो कुछ भी लुटाया जाए ना वो भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वरना क्या भरोसा पीछे पहुंचे या ना पहुंचे। इसीलिए ऐसा मत बोलिएगा कि हमने पहले बताया नहीं था। नहीं तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमें पता नहीं था, नहीं तो हम तो पहली ही पंक्ति में बैठते। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया है। और कल की कथा में बड़े भाव से आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया। और कथा को प्रारंभ करते हुए मानस जी की कथा को प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती को कैलाश पर्वत पे बिठा करके इतने भाव से इतने प्रेम से जो है बिठा करके भगवान राम की कथा को प्रारंभ किया है। परमात्मा के आने का कारण क्या है, कल की कथा में आपने ये भी श्रवण किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है अयोध्या की कथा को प्रारंभ करते हैं। अयोध्या के जो राजा है ना, अयोध्या के राजा है श्री दशरथ जी महाराज। और एक बार की बात है, उनके मन में गलानी हुई है। गलानी तो कई बार उनके मन में हुई। जहाँ गए वहां पे उन्हें यही कहकर पुकारा गया कि इनके घर में कोई संतान नहीं है, ये निसंतान है। परंतु एक बार जो है ना उनके मन में बड़ी गलानी हुई है।
मन में गलानी हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं, हमारे कोई संतान नहीं है। और गलानी जब हुई है ना तो सीधा जो है अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास आकर के अपना दुख बताया। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक बार भूपति माला माहे, एक बार भूपति माला माहे। एक बार भूपति माला भय हो गया मोर सुतना भय हो गया मोर सुतना। और मन में जब बुलाने हुए तो कहाँ गए हैं? गुरु गृह गया तुरत वाही काला। गुरु गृह गया तुरत वाही काला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। धरहु धीर ओ यही सुता चारी। सारे कार्यों की सेवा के साथ धरहु धीर ओ यही सुता चारी। और चारों पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिया बिहारी। श्री ऋषि वशिष्ठ भोला। श्री ऋषि वशिष्ठ भोला। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुत नाही। उनके मन में एक बार गलानी हुई है। और जैसे गलानी हुई है ना तो हम आप सभी की तरह जो है गलानी होने के बाद अपने पड़ोसियों को बताने नहीं गए,
अपने पड़ोसियों को नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों को नहीं, सीधा कहाँ गए हैं? गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। तुरंत जो है गुरुदेव के पास गए हैं और जैसे गुरुदेव के पास गए हैं, गुरुदेव के पास जाकर के सर्वप्रथम जो है जाकर के प्रणाम किया है। गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जाकर के सर्वप्रथम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जो है ना सर्वप्रथम अपना सुख बताया। अच्छा विचार कीजिएगा, भला कोई जाकर के सुख बताता है? हम आपको ही देख लीजिए, यदि किसी प्रकार का भी सुख हो ना तो वो जाकर के लोगों में नहीं बताते, परंतु एक छोटा सा भी दुख दिया गया ना जीवन में तो सबको बताते फिर तेरे परमात्मा ने हमें इतना बड़ा दुख दिया है। आज की अवस्था यही है, छोटा भी दुख सहन नहीं होता। यदि परमात्मा ने जो है ना यदि जीवन में 99% यदि सुख दिया है और गलती से यदि 1% भी यदि दुख मिल गया ना तो दिन भर जो है जिसके सामने जाए, गुरुदेव के पास जाए, रिश्तेदार के पास जाए, दोस्त के पास जाए, उन्हें 99 सुख को ना छोड़ करके उनको छोड़ देते हैं, 99 सुख को भूल जाते हैं और एक ही बात कहते हैं परमात्मा ने हमें कितना बड़ा दुख दिया। ऐसा दुख जो है ना किसी को नहीं, सबकी दुविधा यही है। लोग दुखी इसीलिए रहते हैं, सबकी दुविधा यही है कि परमात्मा ने उस पड़ोसी को कितना सुखी रखा है। लोगों को लगता है ना कि वो सुखी है, परंतु दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। सारा दुनिया, सारा जगत जो है दुखी है। दूसरे के सुखी से सब लोग जलते रहते हैं, उनके दुखी को दुख को नहीं देखते, केवल और केवल दूसरे का सुख देखते हैं। और मैं तो कहती ही हूँ कि लोग जो है ना 99% सुख को छोड़ करके और एक जो दुख मिला है ना उसी को बार बार गाते फिरते हैं। इसलिए निवेदन करूं कि परमात्मा से जो है ना उन्होंने जो दिया है, जो मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की कृपा है जो आपको इतना सुंदर तन मिला, इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर मनुष्य का जन्म मिला है। और इसके बाद भी यदि आप नाराज हैं, यदि आप परमात्मा से दुखी हैं तो विचार करके देखिएगा, जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने आपको इतना मेहनत से बनाया है, आपको इतना योग्य समझा कि आपको मनुष्य के रूप में जन्म दे और आप उनमें कमी निकालते हैं तो समझिए आपके प्रभु पे क्या बीतता होगा। भक्ति कीजिए ना कीजिए, परंतु परमात्मा का नाम तो हमेशा लीजिए। पर इस समय तो हमेशा निवेदन करते, उस समय ना मिले ना तो जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, मान लीजिए आपका हाथ व्यस्त है, मान लीजिए पैर भी व्यस्त है, परंतु मुख तो व्यस्त नहीं रहता। मुख से ही 2 बार सीताराम सीताराम राधे श्याम जो गाना है वो बस गाते रहिए। और भक्त भी जो है ना, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, भक्त भी जो है कई प्रकार के होते हैं। कई लोग जो है ना बहुत बड़े दानी होते हैं, कई लोग जो है ना जिनके पास जो रहता है वो दान करते हैं, कई लोग जो है ना है तो भी ना है तो भी उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। परंतु मैं तो ऐसे भी कहती हूँ, परमात्मा आप यदि सोचेंगे कि उनको कुछ देकर के प्रसन्न किया जाए तो देकर के आप स्वयं को संतुष्टि दे सकते हैं, परंतु परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते ही नहीं। परमात्मा तो कहते हैं कि तुम यदि मुझे स्वर्ण दान कर रहे हो तो वो भी दिया हुआ मेरा है, यदि तुम मुझे स्वर्ण दान कर रहे तो भी मेरा है, अन्न दे रहे हो तो भी मेरा है, धन दे रहे हो तो भी मेरा है, वस्तु दे रहे हो, वस्त्र दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो ना सब मेरा है। और तुम अपने आप को भी दे रहे हो ना तो तुम भी मेरे ही हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब तो मेरा है। और जब सब मेरा ही है तो मुझे ही, मेरा ही मुझे ही देकर क्या करोगे? यदि देना है तो अन्न धन को नहीं मत दीजिए, देना है तो परमात्मा को जो अपना सुंदर मन दे दीजिए, उसी में जो है परमात्मा प्रसन्न है।
धन से प्रसन्न नहीं हो सकते, केवल और केवल परमात्मा आपके मन से प्रसन्न होते हैं। मन से कह दीजिए प्रभु हम आपके हैं, आप मेरे हैं, आपके अलावा जो है ना दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, आपके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, उसके अलावा मैं दुनिया को जानता ही नहीं। और मैं निवेदन कर रही थी, बड़े भाव से जो है दशरथ जी महाराज गए हैं, जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो है अपना सर्वप्रथम सुख बताया, उसके बाद जो है अपना दुख बताते हैं। और दुख बताने के बाद जो है ना गुरुदेव ने कहा क्या, धरो धीर, ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस कह दिया धरो धीर राजन, बस धैर्य धारण कीजिए। समय आने पर जो है, जब समय होगा, परमात्मा जब चाहेंगे ना उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से जो है आपके घर में आप अभी जो है एक बालक के लिए, एक संतान के लिए इतना ज्यादा तड़प रहे हैं, परंतु भविष्य में जो है आप बस धैर्य रखिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और साधारण नहीं परम विचित्र युक्ति का एक से एक आपके घर में पुत्र जन्म लेंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा प्रभु हमें क्या करना होगा, उन्होंने कहा बस धैर्य धारण कीजिए। और श्रृंग ऋषि को बुलाया गया है, श्रृंग ऋषि आए हैं, बड़ा ही सुंदर जो है अयोध्या में आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ, आज वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से जो है अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है प्रारंभ होता है। यज्ञ जैसे प्रारंभ होता है, यज्ञ संपन्न हुआ है, और यज्ञ संपन्न हुआ, ये बड़े भाव से जय जयकार कीजिए, प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। अच्छा, सबको जयकारी लगाने में दिक्कत क्या होती है? अच्छा एक बात बताइए, किनको किनको जयकारी लगाने में दिक्कत होती है, हाथ उठाकर बताइए, किनको किनको परेशानी होती है? क्या बात है, एक भैया ने तो हाथ में उठा दिया, एक भैया जी ने तो हाथ में उठाकर बता दिया हमें दिक्कत होता है। अच्छा, माताओं बहनों में भी किन्हीं को दिक्कत होता है, किन्हीं को परेशानी है, और किनको किनको परेशानी नहीं है, वो हाथ तक ऊपर करके बताइए। अच्छा देखिए, परेशानी है तो भी हाथ नहीं उठाते, और ना है परेशानी तो भी हाथ नहीं उठाते। और जब परेशानी नहीं है तो फिर किस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है बोलने में? जब कोई परेशानी है ही नहीं तब परेशानी उत्पन्न क्यों हो जाती है? नहीं बोलने का कारण क्या बन जाता है? और आज तो प्रभु जो है, प्रभु का अवतार भी होने वाला है। अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है, संपन्न हुआ। अग्निदेव जो है आज खीर का प्रसाद लेकर के जो है प्रकट हुए हैं, और जैसे प्रकट हुआ खीर का प्रसाद जो है तीनों माताओं में यथा योग्य प्रसाद का वितरण हुआ है, बराबर भाग में बांट करके तीनों मैया को, माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को, माता कैकेयी को, तीनों माताओं को यथा योग्य प्रसाद का वितरण किया है। और इस प्रसाद को पा करके, उस प्रसाद को ग्रहण करके जो है तीनों माताएं गर्भ को धारण करती है। और जैसे तीनों माताएं जो है गर्भ को धारण करती हैं, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समय बीता है, समय बीता, 1 महीने बीते, दूसरा बीता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां महीना बीत गया, 8वां महीना भी बीत गया, 9वां भी बीत गया, परंतु परमात्मा नहीं आए। 9वां महीना भी बीत गया, परंतु परमात्मा आए ही नहीं। सब लोग परमात्मा की प्रतीक्षा तो कर रहे थे, परंतु 8वां महीना, 9वां महीना बीत गया, प्रभु नहीं आए। 10वां महीना चढ़ा है, 11वां महीना आया है, परंतु परमात्मा नहीं आए। परमात्मा का जन्म कितने महीने पर हुआ है? 12 महीने पर। हमारे यहाँ तो 9 महीने पर बालक का जन्म होता है। संसार में जो है ना 9 महीने पर बालक का जन्म होता है। किसी संसारिक व्यक्ति का, किसी संसारिक बालक का जन्म 9 महीने पर होता है, परंतु प्रभु जो है 12 महीने पर अयोध्या में अवतार उन्होंने लिया। 11वां महीना जैसे बीता, 12वां महीना चढ़ा है, और जैसे 12वां महीना आया है ना,
आज तो अयोध्या में सारे लोग जो है प्रसन्न हैं, प्रभु की आने की प्रतीक्षा में है। कब आएंगे प्रभु, प्रभु आप कब दर्शन दोगे, कब आओगे, इतना तो प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। सारे लोग बड़ी प्रतीक्षा में है, कब आएंगे हमारे प्रभु, कब आएंगे। और जैसे 12वां महीना आया है, संतों का भाव है, संतों ने कहा है आज जो है अयोध्या में जो है, आज अयोध्या की अद्भुत शोभा है। आज तो कण कण प्रसन्न है, आज कण कण प्रसन्न है। संतों ने कहा है कि जितने भी साधु संत है ना, आज सरयू मैया के किनारे के तट पर जाकर के बड़े भाव से स्नान कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। जो ऋषिगण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन है अयोध्या में, और उन साधु संतों को भी इतने हजारों वर्षों से जो तपस्या में, साधना में ढूंढ रहे हैं ना, आज वो भी इन बातों से अनजान है कि उनके ग्राम में जो है, उनके नगर में जो है, आज परमात्मा जन्म लेने वाले हैं। अयोध्या में होकर के भी इस बात से अनजान है, जिन परमात्मा को वो जीवन भर ढूंढते रहते, साधना के माध्यम से, साधना में, भक्ति में लीन रह करके जिन परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, वो तो स्वयं यहाँ आने वाला है। और जैसे संतों ने जाना है, संतों का भाव है, जैसे संतों ने जाना है प्रभु के आने का समय हो रहा है, संतों ने जो है प्रभु की गर्व स्तुति की है। और जैसे संतों ने प्रभु की गर्व स्तुति की है, प्रभु की गर्व स्तुति करते, गर्व स्तुति करने के बाद जो है सारे ऋषिगण जो है, सारे साधु संत जो है, देवताओं ने जब जाना, संतों ने तो क्या ही बल्कि देवतागण ने भी जाना कि रे परमात्मा का अवतार होने वाला है। आकाश मार्ग में आकर के, अयोध्या में आकाश मार्ग से आकर के सारे साधु संत आज प्रभु की बाल रूप की वंदना करते हैं। और बाल रूप की वंदना करने के पश्चात, बाल रूप की वंदना करने के बाद जो है सारे देवी देवता जो है अपने अपने देवलोक को गए हैं। और सारी देवी देवता जन्म के पश्चात सारे देवी देवता उनके बाल स्वरूप की वंदना करने के बाद जो है अपने अपने देवलोक में गए हैं। और इधर जो है सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे। अब तो 12वां महीना आ गया, और जैसे जो है 12वां महीना आया है, आज तो अयोध्या के ऐसी शोभा है, ऐसी शोभा है, जिस शोभा को देख करके ना आज अयोध्या की शोभा का कोई बखान नहीं कर सकता। अयोध्या की शोभा कैसी रही होगी जिस समय परमात्मा का जन्म हुआ था, अयोध्या की शोभा कैसी रही होगी जरा मन में विचार करके देखिएगा। जब अयोध्या में अभी भी, जब अयोध्या में रामलला का जो है, रामलला की मूर्ति जब स्थापित की गई थी, उस समय की शोभा कैसी थी। जिस समय जब भगवान की मूर्ति स्थापित की गई, तब अयोध्या की शोभा ऐसी हो गई। तब एक बार विचार करके देखिए कि जिस समय परमात्मा का धरती पर साकार स्वरूप धारण करके जब परमात्मा धरती पर अवतार लिए, उस समय की शोभा क्या होगी। और जैसे 12वां महीना आया है, माता कौशल्या के महल में जो है, माता कौशल्या के कक्ष में एक प्रकाश फैला, एक जो है ना दिव्य प्रकाश फैली। और उस दिव्य प्रकाश को देख करके मैया समझ नहीं पाए कितना तेज पुंज कहाँ से प्रकाशित हो रहा है। और देखते ही देखते जो है मैया के समक्ष चतुर्भुज भगवान का प्राकट्य होता है। प्रेम से बोले चतुर्भुज भगवान की जय। बड़ा ही पावन चतुर्भुज भगवान का प्राकट्य हुआ है। सर्वप्रथम जो है उनके प्राकट्य प्रार्थना करते, तत्पश्चात प्रभु का हम सभी लोग दर्शन भी करेंगे बड़े भाव से। सभी लोग आनंद होकर के, आनंद विभोर होकर के भक्ति में। आज तो है ना, जैसे संसारिक व्यक्ति का जन्म होता है तो कैसे जाकर के नृत्य भी किया जाता है, आज तो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। आई सर्वप्रथम जो है उनकी प्राकट्य प्रार्थना करते हैं। भये प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हित कारी भय
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रगट कृपाला सारे गाली दयाला कौशल्या हितकारी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चित महतारे मुनि मन हारे प्रगट कृपाला सारे लोग तालियों के साथ बोले रामलला सरकार की जय हो लोचन अभिरामा तन घन श्यामा लोचन अभिरामा निज आयुध भुज चारि निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विषहारा भूषण वनमाला नयन विषहारा यह गुण गाना वेद पुराण भागवत यह गुण गाना वेद पुराण तालियों के जोरों के साथ
प्रति वेद कहे रोम रोम प्रति वेद कहे उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे चलो भगवान से तालियों की सेवा के साथ जय हो। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान रोम रोम प्रति वेद कहे रोम रोम प्रति वेद कहे कही कथा सुहाए मातु बुझाए जिह प्रकार सोता प्रेम लहे सुहाई बात बुढ़ाई यही प्रकार सुत प्रेम लहरे सुहाई बात बुढ़ाई यही प्रकार सुत प्रेम लहरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बोली रामलला सरकार की और आज तो बड़ा ही पावन जो है बड़ा ही पावन जो है अयोध्या में बाल रूप को वहां से बाल रूप को यथा से मिलाने का था सब बड़ा ही पावन जो है अयोध्या में है परमात्मा जो है अवतार लेते हैं और जैसे अयोध्या में जो है परमात्मा अवतार लिए है ना कहा गया है कि
ऐसे तो केवल एक सूर्य उदय होता है, ऐसे तो केवल एक ही चांद निकलते हैं, परंतु जिस समय परमात्मा का अवतार हुआ, श्री राम लल्ला का अवतार हुआ ना, उस समय अयोध्या की तो शोभा ही थी, ऐसी शोभा थी जिस शोभा को तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन नहीं कर सके। आज तो अयोध्या का जो है कण कण प्रसन्न है। आज अयोध्या में जितने पुष्प है ना, वो आप रूपी खिल रहे हैं, पुष्प जो है आप रूपी खिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके तो परमात्मा ही, उनके तो प्रभु ही जो है धरती पर अवतार ले चुके हैं। और जैसे जो है अयोध्या में प्रभु का अवतार हुआ, सारे लोग जो है बड़े भाव से उनको राम लल्ला सरकार को जो है देखने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। जैसे सब लोग दर्शन के लिए आए हैं ना, जैसे आप सब लोग दर्शन करने आए हैं कि नहीं, नहीं आए? दर्शन करने आए हैं कि नहीं? और कितने लोग चाहते हैं कि परमात्मा को दर्शन हो पाए? वो हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, हर बात जो है ना, हर कोई नहीं चाहता। कई लोग हाथ उठाते, कई लोग नहीं उठा रहे, किंतु लोग चाहते हैं कि प्रभु का जो है यहाँ पर जन्म तो हो ही चुका, अवतार तो हो ही चुका है, परंतु उनके दर्शन भी वो दोनों हाथों को उठाकर बताने हैं। अच्छा, इतने लोग प्रसन्न हैं। अच्छा, प्रभु जब आएंगे तो दीजिएगा क्या? क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा? क्या रखे हैं? कम रखे हैं? आवाज आ रहा है उधर से, भैया जी लोग कह रहे हैं कि अपना तन। उस दिन तो कई श्रोतागण तो उस दिन तो हमारे भैया जी ने निवेदन किया था कि राम आएंगे वाला भजन गाने के लिए, तो यहाँ से तो राम आएंगे भजन जब गाया गया ना, तो सब लोगों ने मिलकर गाया था। और जब सब लोगों ने मिलकर गाया था ना, तो सबने न जाने क्या क्या वचन दिए थे प्रभु को। राम आएंगे तो पालना सजाएंगे, राम आएंगे तो, और क्या क्या था, झूला झुलाएंगे, और क्या था? अच्छा, पालना सजाएंगे, झूला झुलाएंगे, भोग लगाएंगे, न जाने क्या क्या वचन कर दिया। और वचन तो दे दिया, परंतु लेकर क्या आए हैं? अच्छा, आपको लगता है कि सबने बड़ा ही सुंदर सुंदर जो है वचन दिया था, परंतु कोई बात नहीं। और हमने निवेदन किया था कि सब लोग अपने पास में जो है ना पुष्प लेकर के आएंगे। कितने लोग लेकर के आए? हाथ उठाकर बताइए। कुछ लोग लेकर के आए हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा जब आपको दर्शन देने जाएंगे तब क्या करना है? जिनके पास अन्न है, जिनके पास धन है, जिनके पास जो है दान कीजिएगा। जिनके पास कुछ नहीं है, जो लोग पुष्प लेकर के पुष्प दान करेंगे। और जिनके पास कुछ नहीं, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपना सुंदर तन और अपना सुंदर मन जो है परमात्मा को समर्पित कर देंगे। प्रभु आपका ही है और आपका ही रहेगा। और आइए बड़े भाव से सारे लोग जो है आज लाला के दर्शन करने आए हैं। आप सभी तो दर्शन ही करने आए हैं, इसलिए बड़े भाव से गाएंगे। लाला के सुन के मैं आई, लाला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। देखिए, जब तक मुख से आवाज नहीं निकले ना, आपको बधाई से कुछ नहीं मिलेगा। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। राम जन्म सुने कौशल्या
मैया से मांगना क्या है? बोली रामलला सरकार की। क्या मांगना है? पात पीताम्बर देह दे मैया, पात पीताम्बर देह दे मैया, पात पीताम्बर देह दे मैया, पात पीताम्बर देह दे। और क्या मांगना है? चुनरी के चुनरी के चुनरी के दे दे रंगाए, कौशल्या मैया दे दे बधाई। चुनरी के दे दे रंगाए, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। और क्या कहना है? छोटे मोटे गहना से काम न चलेगा, छोटी मोटी गहना से काम ना चलेगा, छोटे मोटे गहना से काम ना चलेगा, छोटी मोटी गहना से काम ना चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, इतनी देर से जो मांग रहे हैं, मांग किनसे रहे हैं? किनसे मांग रहे हैं? कौशल्या मैया से मांग रहे हैं। और कौशल्या मैया हमारे पीछे खड़ी है। मांग लीजिए जो मांगना है। छोटे मोटे गहना से क्या बात है, कितना सुंदर है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा रो रहे, जिस प्रकार जो है अयोध्या में प्रभु का अवतार हुआ था तो रो रहे थे वैसे। छोटे मोटे गहना से काम न चलेगा, छोटे मोटे गहना से काम न चलेगा, छोटे मोटे गहना से काम न चलेगा, छोटे मोटे गहना से काम न चलेगा। कंगना के दे दे कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। बोली रामलला सरकार की जय। और देखिए पीछे वाले लोग तो टेंशन फ्री रहिए कि आप तक कुछ नहीं पहुंचेगा, इसके लिए जो है ना टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि आगे वालों को तो लुटाए ही जा रहे, पीछे वालों के लिए यहाँ पे संभाल कर रखा गया है, पीछे वालों के लिए संभाल कर रखा गया है। और सारे लोग जो है बड़े भाव से परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। और एक बात बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि परमात्मा को अपने पास से दर्शन करेंगे? शांति से सब लोग पहले बैठ जाइए। अच्छा कुछ लोग चाह रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि परमात्मा को अपने पास से देखें? अच्छा अपने समीप ला करके देखेंगे, परमात्मा आएंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा।
देना पड़ेगा, देंगे। सारे लोग जो है ना पुष्प साथ में रहेगा, सारे लोग जो है पुष्प समर्पित कर दीजिएगा परमात्मा को। धनी धनी चैता महीना के, धनी धनी चैता महीना के, शुक्ला समहिया क्या है? धनी धनी चैता महीना के, शुक्ला समहिया राम चैता महीना के शुक्ला समहिया के राम प्रगट भई रघुरैया परमा सुख दैया हो। रघुरैया परम सुख दयालु हो। सुख के समैया हो, रामा प्रगट भई रघुरैया परमा सुख दैया हो। रामा प्रगट भई रघुरैया सुख के समैया हो, रामा प्रगट भई रघुरैया परमा सुख दैया हो। रामा प्रगट भई रघुरैया परम रघुरैया हो। जुग जुग जिया सुना लाला भावनवा के भाग जागत हो। जुग जुग जिया सुना लाला भावनवा के भाग जागत हो। ललना लाल होइए सुबह के दीपक भगवा में ललना लाल होइए सुबह के दीपक भगवा में आस लागल हो। आज मेरा सुहावन रतिया गावन हो। आज मेरा सुहावन रतिया गावन हो। लल्ला दुनिया की भूली ना जनमा की बड़ा सुंदर हो। लल्ला राम की भूली ना जनमा की बड़ा सुंदर हो। धनी धनी आवाधनी पतिवर प्रभु प्रगटावहि हो। धनी धनी आवाधनी पतिवर प्रभु प्रगटावहि हो। प्रभु प्रगटावहि हो। रामा धनी धनी रामा धनी धनी मातु कौशल्या की बिना देखा धनी धनी मातु कौशल्या की
रामा अवध नगर के बसैया सहज हित कारी हो। रामा धनी धनी अवध नगरिया। आज अयोध्या नगरी में परिणत हो गई है। प्रभु राम का अवतरण आमस की नगरी में हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का जन्म आमस की नगरी अयोध्या पूरी हो गई है, अवध पूरी हो चुकी है। एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री रामचंद्र की, अयोध्या पूरी की, अवध नगरी की, भगवान की, भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए तीन काम है, तीन काम है भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करना। यदि मन में कुछ लगन है तो जो खाली डलिया है आपके श्रद्धा शक्ति में आप कुछ चाहे तो उसमें अर्पित कर सकते हैं। बाध्यता नहीं है, अपना जो है सो अपना भाव है, खाली डलिया में कुछ दे सकते हैं। और लोग जो है भाग दौड़ करके परमात्मा का प्रसाद का वितरण हमारे माननीय नेताजी सभी लोगों को कर रहे हैं। परमात्मा सब तक पहुँचेंगे, इसीलिए अपने अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन किया जाए। कोई भाग दौड़ नहीं करेंगे, अपने स्थान पर बैठे रहिए। सभी के पास परमात्मा का दर्शन, परमात्मा स्वयं के दर्शन भी देंगे और आपके पास पुष्प की वर्षा और प्रसाद का वितरण आपके स्थान पर होगा। बिल्कुल शांति सब लोग अपना अपना स्थान पर रहेंगे, सबके पास जाकर भगवान। यदि आप लोग अपने स्थान पे रहेंगे तो यहाँ से सोहर वगैरह का कार्यक्रम होता भी रहेगा, लोग शांति रूप में रहेंगे भी और दर्शन प्रसाद लेते भी रहेंगे। जगह पर बैठे रहे भगवान वहीं पहुंच शांति जाएंगे। बनाए रखें। श्री राधे शांति का दान देते श्री हुए राधे। शांति बनाए रखना भी आपका बहुत बड़ा समर्पण है। बोली रामलला सरकार की जय। धरा धरा नगर अयोध्या, अरे धरा राजा दशरथ धरा धरा नगर अयोध्या, धरा राजा दशरथ धन धन नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ। आहे धन धन नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ ललन रे धन धन कौशल्या रानी के भाग महल कोटे सोहर हो। ललना धन धन कौशल्या के भाग महल उठे सोहर हो। ललन रे धन धन कौशल्या रानी के भाग श्री राम जी जन्म ले। ललना धन धन कौशल्या के भाग श्री
ललनर भुनि दे तू राम के राम कि कौने तिथि जनावन रे ललनर भुनि दे तू राम के राम कि कौने तिथि जनावन रे। और किस समय परमात्मा ने बता दिया था गौरी प्रीति माधुमास सुमंगल शोभ दिन है आहे नवमी तिथि माघमास सुमंगल शुभ दिन है मलनर जनमाल रघुकुल नंदन असुर निकांदन है मलनर बोली रामलाल सरकार की। जेहि दिन राम जी जन्म लेला धरती आनंद भई है आहे जेहि दिन राम जी जन्म लेला धरती आनंद भई है ललनर बजैला आनंद बधाई महरतुने सोहारा श्री राधे बोली रामलला सरकार की। और देखिए परमात्मा का अवतार रामलला का अवतार हो तो चुका है परंतु अब तक हमें लगा नहीं है कि राम जी का अवतार हो चुका। क्यों नहीं लगा? विचार कीजिए क्यों नहीं लगा अब तक? अब तक नहीं लग रहा है कि भगवान का अवतार हुआ। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि अब तक जो है ना किसी ने प्रसन्नता में नृत्य नहीं किया और अब जो है ना बैठ करके नहीं, जिनको खुशी है ना प्रभु के आने से कहते हैं कि सब लोग खुशी है। सब लोग खुशी है कि नहीं? और जब सब लोग खुश है तो यहाँ से जो है हम भी देख रहे हैं, जितने भी मंच पर विराजमान है सब लोग देख रहे हैं कि किसकी खुशी कितनी है। और जो चीज हम नहीं देख पा रहे जिस खुशी को, उस खुशी को हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान होकर के आपको देख रहे हैं। और जिनको जिनको खुशी है
अगर वो आज उन्होंने नृत्य नहीं किया तो मानो हमारी नजर से तो बच गए, परंतु ठाकुर जी की नजर में आप चले जाओगे। इसीलिए आज जो है ना, आप बैठ करके नहीं, चार लोग बड़े भाव से खड़े होकर खड़े हो जाइए। अब बैठने से काम नहीं चलने वाला। और आज जो है ना, जो भी मन में किसी के अगर शर्म होगा तो उसको भी भुला करके, कैसे आजकल के विवाहों में तो, आजकल के विवाह में तो हद हो गया। विवाह में उटकोल में जाते हुए देखते होंगे लोग कितना नाचते हैं, रोड पर जाते हुए गाड़ी के पीछे कितना नाचते हैं सांसारिक व्यक्ति के, और जन्मदिन पे भी कितना नृत्य करते हैं। परंतु आज यदि प्रसन्न है तो नृत्य तो करना पड़ेगा। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सभी लोग, आप मांगे तो सिर्फ चॉकलेट मांगे। नेताजी दुकान में सिर्फ चॉकलेट के, सिर्फ चॉकलेट ही मिलेगा। भाई में और कुछ होता है क्या कहीं? देखिए नृत्य कीजिएगा ना तो हम गाएंगे वाला गाना छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक श्रोताओं का भाव नहीं आता है ना, यहाँ से आवाज नहीं निकलती। श्रोताओं को देखते हैं कि हाँ श्रोता मन बना लिए हैं, तो यहाँ से आवाज भी अच्छी आती है। इसीलिए बड़े भाव से मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत मनोहर मंगल अमूर्त सुहावन सुंदर, असूरत सुहावन सुंदर, असूरत हो। और ऐसे नहीं मस्ती में झूमते हुए, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, आज जरूरत मुहूर्त खूब जरूरत हो। ए राजा जी पारे तारा हर जरूरत मुहूर्त खूब जरूरत हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन
की ना देख उधर से भाव नहीं आ रहा है, लोग नृत्य करते ही नहीं। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। बाजी राम जी राजे से, बाजी राम जी राजे से, बाजी राम जी राजे से, बाजे राम जी राजे से, हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। हीरा रतनवा देगा, राजा हो खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा, राजा हो खजनवा देगा, रानी हो गहनवा देगा। जय हो। बोलिए राम सरकार की। रानी हो गहनवा बालक का जब जन्म होता है तो लोग सोचते हैं कि बड़ा होकर क्या करेगा भक्तों का बबुआ हमार महाराज होइए राजा रे, राज होइए राजा रे, राज होइए बबुआ हमार महाराज होइए राजा रे, राज होइए राजा रे, राज होइए बबुआ हमार महाराज होए राजा धी, राज होए राजा धी, राज होए ललना ठाकुर हीरा राज होए, सिरवा के ताज होए हो राजा ललना ठाकुर हीरा राज होए, सिरवा के ताज होए हो राजा देखिए कितना ये लुटाया जा रहा है। और क्या गाना है? बाज रही घन घोर अवध में, बाज रही घन घोर बधाई बाज रही, बाज रही बाज रही घन घोर बधाई बाज रही, बाज रही घन घोर बधाई बाज रही। और ये बधाई बज हो रही है। दशरथ नंद के 4 पुत्र भये, नंद के 4 पुत्र भये, दशरथ नंद के 4 पुत्र भये, नंद के 4 पुत्र भये। और पुत्र भी कैसे हुए? दुई श्यामल दुई गोर बधाई बाजे बाज रही, श्यामल दुई गोर बधाई बाज रही,
देखिए एक बात निवेदन करूं, खड़ा इसीलिए नहीं करवाया गया था कि ताली बजाया जाए। खड़ा इसलिए नहीं करवाया गया था कि केवल ताली बजाइए। ताली तो बैठे बैठे बजा ही रहे थे। झूमना है, नृत्य करना है। और आपके मन में अगर ऐसा भाव होगा कि कोई आपको देख रहा नहीं देख रहा, कोई नहीं, सब खुद में मस्त रहिए। कोई देखिए ना देखे, आपको परमात्मा देख रहे हैं, इसलिए उनकी नजर से मत बचिए। कोई नृत्य नहीं कर रहे। जब नृत्य नहीं कर तो खड़े क्यों करवाया गया था? नृत्य करने के लिए। सभी लोग बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरसन हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरतन हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरतन हो। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरतन हो। राजा जी राजा जी राजा जी करे आज रूरत हो खूबसूरत हो। राजा जी करे कई लोग नाचना भी चाह रहे हैं, तो बगल के लोगों को देख करके साथ वगैरह लोगों ने नाचा और क्यों नाचे? हम अकेले नाचे, सब मिल करके नाचते कीजिए। राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, राजा खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता, रानी जी गहनवा देता। बाजी नाम जी राजन से, 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 हीरा रतनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी हो गहनवा देता।
देगा राजा जी खजना देगा शादी हो कहना देगा दशरथ नंदन चार पुत्र भय मंगलत बंधक चार पुत्र है दशरथ नंदन चार पुत्र भय मंगलत बंधक चार पुत्र है दुई श्यामल दुई गौर बधैया बाज रही कोई सावर कोई गोर बधैया बाजे रे दुई श्यामल दुई गौर बधैया बाज रही कोई सावर कोई गोर बधैया बाजे रे दुई श्यामल दुई गौर बधैया बाज रही कोई सावर कोई गोर बधैया बाजे रे बाज रही घन घोर बधैया बाज रही 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 बाज रही घन घोर बधैया बाज रही। बोली रामनगर सरकार की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। जय श्री राम। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। और सभी लोग से एक नम्र निवेदन, जय श्री राम। कमेटी के सदस्य से भी नम्र निवेदन कि राम जन्मोत्सव के बाद अयोध्या में बहुत कुछ अनियंत्रित हो गया। यहाँ की सूर्य जो नियंत्रण में चलते थे वो भी स्थिर हो गए। भगवान शंकर जी भी अपने जगह से स्थान होकर नियंत्रित हो गए, अब मुझे कहीं चलने लगे दर्शन के लिए। बहुत देवी देवता जहाँ के तहाँ इधर उधर करने लगे। इसलिए मंच पर से भी थोड़ी सी बात इधर उधर की हुए तो उसको इस रूप में कीजिए कि लोग उमंग में कुछ कह दिया तो चले तो उसको माफ कर देते हैं। कल की कार्यक्रम में भगवान के बाल रूप का बाल भोग का वर्णन, बाल भोग के लिए 56 भोग तक की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बाल रूप के भोग लगाने के लिए भगवान बालक के रूप, ये भी लड्डू गोपाल ही भगवान के बाल रूप में 56 प्रकार के भोग की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। हम चाहेंगे कि 56 प्रकार के भोग का भार कमेटी पर न दे करके, जैसे मैं एक दिन और भी पहले कहा हूं कि भगवान राम ने समुद्र में पुल बनाई, ये बात 100% सत्य है, लेकिन 100% ये भी सत्य है कि सभी बाहर भाल बांदरों ने अपनी सेवा की थी। कृष्ण युग में भी कृष्ण ने अपनी काने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकिन ये भी बात सत्य है कि ग्वाल बालों ने अपनी लाठी लगाई थी। एक एक व्यक्ति के ध्यान देंगे, जो माता बहन जा रहे होंगे सुन लीजिए। एक एक व्यक्ति के घर से घर कुछ न कुछ कल आनी चाहिए भगवान के भोग में श्रद्धा सुनने के लिए। श्रद्धा विषय में आप चाहे 5 रुपए का बिस्कुट ले आइए, एक पेड़ा बनता है ले आइए, 2 रुपए का मिश्री ला सकते हैं, दालमोट का पैकेट है, वहां पर नमकीन मीठा से तो सूखा गोदगिला से कोई मतलब नहीं। 56 भोग में बरी भी लगता है, फुलौरी भी लगता है, पकौड़ी भी लगता है, चटनी भी लगता है। हम ये नहीं कह रहे कोई आदेश नहीं है, अगर श्रद्धा भाव है तो हम चाहेंगे कि भगवान का भोग आप लोग के, आप सभी लोगों के द्वारा, आप लोग एक बार जैसे आप हाथ उठा रहे हैं, आप लोग कुछ नृत्य टाइप में भी झूमे, तो एक हाथ उठाकर मेरी बात को समर्थन कीजिए कि कौन कौन लोग कुछ न कुछ अपने घर से लाएंगे। 2 रुपए का मिश्री भी चलेगा, 5 रुपए का बिस्कुट भी चलेगा, एक पेड़ा लाएंगे, एक लड्डू भी चलेगा। ऐसे हिलाना नहीं है। हमारे यहाँ एक चाय दुकान, एक कपड़ा का दुकान, कपड़ा के दुकान पर कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदने जाए तो मालिक कहता है गिरे रही 2 चाय लाना, 2 चाय लाना। समझ गया नौकर, 2 चाय लाना नहीं है, खाली सुनना है। बुजुर्ग जा रहे हैं, आदमी लिया कपड़ा लिया, लेकिन चाय आ रहा है, वो समझ गया 2 चाय लाना, काट दिया।
वैसे ऐसे ऐसे नहीं, हाथ उठा के सीधा बोलिए, कौन कौन घर से कुछ न कुछ लाइएगा। लेकिन आधा से ज्यादा बहुमत नहीं मिलता है, जीत नहीं होगी। आधा से ज्यादा झुका हुआ है। जब मैंने कहा कि 1 रुपए का चॉकलेट भी चलेगा, एक व्यक्ति के हाथ दिखलाने बाबा के पास कि बाबा ये हाथ दे दीजिए, कहा कि अरे तुम पर तो सभी प्राप्त है, पैसा टीकेगा